नमस्कार दर्शकों। आज का ये विश्लेषण बेहद बेहद अर्जेंट है। अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट में हर डिप को खरीदना ही मुनाफे की इकलौती गारंटी है, तो जरा रुक जाइए, ठहरिए। इस वक्त भारतीय शेयर बाजार के बुनियादी ढांचे यानी मार्केट प्लम्बिंग में एक बहुत बड़ा डेटा ड्रिवन शिफ्ट हो रहा है। एक ऐसा खुफिया जाल बुना जा रहा है जो चुपचाप कैपिटल को निगल सकता है। आज हम इसी खतरे को डिकोड करेंगे। चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं और इस जाल की असलियत समझते हैं। 21,500 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों। इसे इस पूरी मार्केट रैली का अल्टीमेट गेम ओवर लेवल समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इस सटीक लेवल को डिफेंड करने में फेल होता है ना, तो समझ लीजिए कि लंबे समय से चला आ रहा वो शानदार अप ट्रेंड ऑफिशियली टूट जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना लिटरली बहुत क्रूशल है कि इस लेवल का टूटना कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। मार्केट की पूरी साइकोलॉजी, उसका पूरा मूड अब 180 डिग्री पलट चुका है। जहां पहले बुल्स का एक छत्र राज था, वहां अब क्या हो रहा है? बियर्स बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बुल टेरिटरी में घुसपैठ कर रहे हैं। वो 24,300 से 24,500 के उस अहम रेजिस्टेंस जोन को इतनी मजबूती से डिफेंड कर रहे हैं कि बुल्स पस्त होते दिख रहे हैं। यानी कंट्रोल अब पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। और ये शिफ्ट हमें सीधे टेक्निकल चार्ट्स पर भी दिख रहा है, जो साफ साफ 22,000 की तरफ एक बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ असल खेल क्या है? असल बात यह है कि स्मार्ट मनी हर छोटे बाउंस पर, हर उछाल पर अपना माल भारी मात्रा में बेच रही है। ये कोई नॉर्मल रूटीन करेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये एक पक्का सिग्नल है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ऊपर के लेवल्स पर अपना माल निकाल रहे हैं। अच्छा, सतह पर देखें तो निफ्टी 50 हेडलाइन नंबर्स में काफी मजबूत लग सकता है, लेकिन असली धोखा यहीं पर है। अंदरूनी असलियत बिल्कुल उलट है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, जैसे निफ्टी 100 इक्वल वेट और निफ्टी 500, तो वो अपने 52 वीक हाई से पूरे 10% नीचे बैठे हैं। ये एक बहुत ही भारी डाइवर्जेंस है। ये साफ दिखाता है कि हेडलाइन इंडेक्स के पीछे मार्केट की असली कमजोरी को कैसे छुपाया जा रहा है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने कोविड के बाद के इस पूरे बुल रन को लीड किया था, हमारा ऑटो इंडेक्स। जब बुल आर्मी का सबसे मजबूत जनरली हार मानने लगे तो क्या होगा? ऑटो इंडेक्स अब साफ चेतावनी दे रहा है। इसमें बने हुए बियरिश कैप्स अब भर ही नहीं पा रहे हैं। इसकी चमक फीकी पड़ रही है। और याद रखिए, जब लीडर पीछे हटने लगता है तो बाकी मार्केट का भी उसी खाई में गिरना लगभग तय होता है। देखिए, मार्केट में हिस्ट्री हमेशा बहुत कुछ सिखाती है। पिछले 46 सालों के ऐतिहासिक डेटा को खंगालने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि हर 2.5 साल में मार्केट लगभग 25 से 30% तक करेक्ट होता ही होता है। अब चूंकि 2022 और 2024 में एक बड़ा करेक्शन स्किप हो गया था, तो अब एक भारी गिरावट का आना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बल्कि सच कहें तो पूरी तरह से ओवरड्यू हो चुका है। और इस ओवरड्यू करेक्शन के सबूत घरेलू स्तर पर ही साफ दिखने लगे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने मार्च में करीब 1.5 लाख करोड़ और अप्रैल में 70,000 करोड़ रुपए की बहुत ही भारी बिकवाली की है। मार्केट का जितना भी ड्राई पाउडर था, यानी वो पैसा जो खरीदारी के लिए रखा होता है, वो अब बहुत तेजी से सूख रहा है। स्मार्ट मनी ने अपना रास्ता चुन लिया है और वो रास्ता बाहर की तरफ जाता है। तो इस टेक्निकल एनालिसिस को हम बस कुछ सेकंड के लिए रोकते हैं। अगर दर्शकों को ये डीप डाइव विश्लेषण मददगार लग रहा है तो अभी 100 करोड़ की कामना के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इन्वेस्टर्स सीधे तौर पर लर्निंग और क्विक मार्केट अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक हमारे चैनल पेज पर ही मौजूद है। चलिए अब वापस मार्केट के अहम डेटा पर लौटते हैं। अब जरा डोमेस्टिक डेटा से नजर हटाकर ग्लोबल मैक्रो तूफान की तरफ देखते हैं। अमेरिकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में 40 साल का एक बहुत ही खतरनाक ब्रेकआउट हुआ है। यील्ड्स का 4.41% पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सोचिए, 40 साल का बियर मार्केट टूट रहा है। जब अमेरिका जैसे सुरक्षित बाजार में बिना रिस्क के इतना भारी रिटर्न मिलने लगे, तो जाहिर है कि विदेशी पैसा इमर्जिंग मार्केट से पूरी तरह बाहर निकलने लगता है और लिक्विडिटी गायब हो जाती है। और इस ग्लोबल प्रेशर की सीधी मार भारत पर पड़ रही है। भारत का 10 ईयर यील्ड अब 7.05% के खतरनाक आंकड़े को पार कर चुका है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियों के कर्ज और सरकारी कर्ज पर एक बहुत भारी दम घोटने वाला दबाव बढ़ रहा है। जब कर्ज इतना महंगा हो जाए तो वो सीधे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को खा जाता है और पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देता है।
ग्लोबल लिक्विडिटी को खत्म करने वाला एक और बड़ा खतरा पनप रहा है, जापानी येन कैरी ट्रेड। आसान शब्दों में समझें तो सस्ते जापानी येन में कर्ज लेकर दुनिया भर के मार्केट्स में पैसा लगाना। जापानी येन 160 के स्तर तक गिर चुका है, लेकिन असली ब्लैक स्वॉन इवेंट तब होगा जब किसी भी कारण से ये ट्रेड अचानक अनवाइंड हो जाए। अगर करेंसी वापस 140 तक रिवर्स कर गई तो ये पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब साबित होगा। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा मैक्रो फैक्टर है क्रूड ऑयल। क्रूड 80 से $85 के फ्लोर से नीचे जाने का तो जैसे नाम ही नहीं ले रहा है। इसके अड़ियल रवैये के कारण इन्फ्लेशन यानी महंगाई की उम्मीदों में सीधा 30% का उछाल आ गया है। इस जिद्दी महंगाई ने एक बात तो तय कर दी है कि सेंट्रल बैंक्स जो निकट भविष्य में ब्याज दरें घटाने की सोच रहे थे, अब वो उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। मार्केट के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। और इन सब के बीच वॉल स्ट्रीट पर दिखने वाले उन नए हाइज का असली सच समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल मनी अनाम डार्क पूल्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ऐसे प्राइवेट एक्सचेंज होते हैं जहां आम पब्लिक को सौदे दिखाई नहीं देते। इन गुमनाम डार्क पूल्स में बड़े खिलाड़ी बहुत ही चुपचाप अपना भारी स्टॉक बेच रहे हैं और मार्केट के टॉप पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक बड़ा जाल बुन रहे हैं। हेडलाइंस कुछ और दिखा रही हैं, जबकि अंदरूनी सच्चाई बहुत ही डरावनी है। खैर, इतना सब सुनकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर बेरिश सेटअप में कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका भी छिपा होता है। मैक्रो डाइवर्जेंस एक ऐसी ही स्थिति है। मान लीजिए अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व नरम रुख अपनाता है तो डॉलर और क्रूड ऑयल गिरेंगे, और ये स्पेसिफिक सेटअप गोल्ड, सिल्वर और भारतीय बाजार के एफएमसीजी और पेंट सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा और फायदेमंद गेम चेंजर बनकर उभर सकता है। तो इस पूरी डीप डाइव एनालिसिस का निचोड़ क्या है? अगले हफ्ते के लिए हमारे एक्शनेबल कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहले उस 24,300 के मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को बहुत सीरियसली लें। दूसरा, अगर स्विंग ट्रेडिंग में मुनाफा बन रहा है तो उसे समय पर बुक कर लेना इस वक्त सबसे बड़ी समझदारी होगी। और सबसे अहम बात, इस अस्थिर माहौल में कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी अपनी पूंजी को बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पूरे विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक अनिवार्य डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्य से है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि जब स्मार्ट मनी अपना रास्ता चुन चुकी है तो क्या सिर्फ उम्मीद के सहारे बाजार में टिके रहना सही रणनीति होगी? जागरूक रहें, कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और हमेशा सीखते रहें।